इतिहास उठा के देखोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि जो दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर्स हैं, किसी को भी 2-3 साल से नीचे का टाइम नहीं लगा है मार्केट में सब चीजों को पास करने में, जर्नी को कंप्लीट करने में और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। बट जब हम लोग ट्रेडिंग के लिए आते हैं मार्केट में तो ये सोचते हैं कि हमें कितना समय लगेगा। आप इंडियन मार्केट का भी किसी का पॉडकास्ट देखते हो तो सब कोई एक ही बात बोल रहा है कि 2 साल लग गया, किसी को 4 साल लग गया, किसी को 3 साल लग गया। वहीं पे जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आपको ऐसा स्ट्रेटेजी भी दिखता है जहां पे दिखता है कि आपको कुछ नहीं करना, बस जाना है, ये इंडिकेटर लगाना, एज सिंपल एज दैट। तो माइंड पूरा का पूरा कंफ्यूज हो चुका है कि असल में 2-3 साल लगेगा कि असल में इतना ज्यादा इजी है। और इस वीडियो में कल के लाइव में ही मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि मैं अपने लाइफ का 1 साल डेडिकेटेड होके ट्रेडिंग को अगर मैं देना चाहता हूं तो वो कौन सा स्टेप्स मुझे लेना पड़ेगा जिससे कि मेरा जो सक्सेसफुल होने का चांस है वो ऑलमोस्ट सिक्योर्ड हो जाए, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं। मैं 1 साल पूरा डेडिकेट करने के लिए तैयार हूं। तो अभी जब आपको भी पता है कि जिस फील्ड में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का भी समय कम है तो 1 साल डेडिकेशन से देने से शायद ही कोई रिजल्ट नहीं बनता। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, 4 साल या 5 साल इसीलिए लगता है ना क्योंकि लोग उन चीजों को समझते नहीं है। वो जो 8 साल में एक बड़ा ट्रेडर बना है ना, आप जाके उनसे पूछोगे, बोलोगे कि मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं 1 साल 1.5 साल में जर्नी कंप्लीट कर पाऊं, वो आपको रोड मैप दे देगा बट आप फॉलो नहीं कर पाओगे। 2500 स्टूडेंट से ज्यादा लोगों को मेंटरशिप देने के बाद और 500-600 लोगों से तो मेरा डायरेक्टली कॉल पे बात हुआ है और अपना जर्नी भी देखने के बाद मैं आपको आज इस वीडियो में 4 से 5 ऐसे चीजों को बताने वाला हूं जिस चीज को फॉलो करोगे तो गारंटेडली आप 1 साल के अंदर एक अच्छा डिसेंट लेवल पे पहुंचा हुआ ट्रेडर बन जाओगे। तो कह सकते हैं कि अगर लाइफ का आपने 1 साल दे दिया तो वो बड़ी बात नहीं है कि आप एक दिन का भी 1 लाख रुपए कमा सकते हो मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं इस चीज को। देखो, जो सबसे पहला आंसर मैंने लाइव में भी दिया था और इस वीडियो में भी दूंगा। आपका सवाल ही जो है ना वो सबसे बड़ा जो है इसका आंसर है। पहला वो सबसे बेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप 1 साल देने जो आए हो वो 1 साल कंप्लीटली देने का डेडिकेशन रखो। लोग क्या करते हैं कि कहने को वो 1 साल बोल दिए बट उनको पता है कि साल देना नहीं पड़ेगा, उससे पहले मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। 1 साल देने का मतलब असल में क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी जॉब करने गए अभी, या फिर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, किसी भी फील्ड में कुछ भी करना है जहां पे अथॉरिटी आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, किसी कंपनी के हाथ में है या गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो आपको जॉब देगा। तो आप जब 3 साल मेहनत करते हो तो आपको पता है रिजल्ट तभी मिलेगा जब मैं वो पर्टिकुलर एग्जाम निकालूंगा, सर्टेन परसेंटेज से निकालूंगा, इंटरव्यू क्लियर करूंगा, हर चीजों को क्लियर करूंगा। जब मेरा सिलेक्शन होगा उसके बाद मैं पैसा कमाने के लिए एलिजिबल होऊंगा। तो जो मैं मेहनत कर रहा हूं 3 साल, वो 3 साल मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं सिर्फ नॉलेज एक्यूमुलेट करूंगा, अपने आप को कैपेबल बनाऊंगा इस एग्जाम के लिए, जिसके बाद अगर मैं सक्सेसफुल होता हूं तो मुझे कुछ मिलेगा। बट यहाँ पे उल्टा है। अभी यहाँ पे क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग में बात करो, 1 साल भी अगर कोई तैयार है डेडिकेशन के लिए तो उसका भी माइंड में, अभी वीडियो देखकर आपके भी माइंड में बैक ऑफ द माइंड आ रहा होगा, चीजों को सीख लेता हूं, अगर समझ में आ गया तो हो सकता है मैं उससे भी जल्दी जर्नी पर सरपास कर जाऊंगा और 1 साल में ही अपने आप को बहुत बड़े लेवल तक ले जाऊंगा। 1 साल आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं करोगे, 1 साल आपका फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बड़ा कुछ भी मतलब बोल सकते हो उछाल टाइप का नहीं आएगा, मनी वाले मैटर में कुछ चेंज नहीं आएगा। 1 साल पूरा का पूरा आपको अपने स्किल्स को बनाने में देना पड़ेगा। अगर ये डेडिकेशन आप रखोगे तभी 4 पॉइंट्स आगे रिलेवेंट है। अगर 1 साल में आप सोच रहे हो कि फाइनेंशियली बड़ा होंगे तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि अभी जो तरीका बताने वाला हूं, देखो रियलिटी यही है कि समय लग जाता है, 2-3 साल आपको भी लगेगा, आप लूप पे फिर जाओगे, इसको स्किप करोगे, घूमते रहोगे, 5 साल, 2 साल, 3 साल कितना लगेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जब बात आ रहा है कि कंफर्म रास्ता, तो आपको ये चीज मानना पड़ेगा 1 साल में कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो कैसे करें, क्या करना होगा 1 साल में? अब 4 पॉइंट यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। पहला चीज क्या है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि 1 साल में मैं फाइनेंशियली कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, जहां हूं वहीं। आज मैं अगर 200 का रिस्क ले रहा हूँ, 400 का प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो इस साल के एंड में भी पॉसिबिलिटीज वही है कि आप 200 का रिस्क लेके 400 का प्रॉफिट बनाओगे। देखो, मार्केट के हाथ में पोटेंशियल हो सकता है आप बहुत ऊपर चल जाओगे, बट वो एक्सपेक्टेशन आपका रहना ही नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आप यहीं रहोगे, जहां हो उसी जगह पे रहोगे। सिर्फ स्किल वाइज आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। स्किल्स आपके अंदर इतना डेवलप हो जाएगा कि आप अभी जो हो और वो जो रहेगा, उन दोनों ट्रेडर्स के माइंडसेट में, स्किल सेट में आसमान जमीन का अंतर रहेगा। रिजल्ट सेम प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा जो देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप वीडियो देख रहे हो सकता है कोई ऑलरेडी 2 साल मार्केट में दिया हुआ है, कोई 3 साल दिया हुआ है, कोई 6 महीना दिया हुआ है, तो जरूरी थोड़ी है कि एकदम बिगिनर से उठ के जाएगा वहां तक, पर वीडियो तो 1 साल में ट्रेडर बनने का है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत सारे लोगों के लिए हो जाएगा रिलेवेंट कि अगर वो ऑलरेडी थोड़ा सा जर्नी उधर से देखें तो उनके लिए हो सकता है 8-9 महीना लगे। कोई अगर वो जर्नी नहीं देखें तो उनके लिए 1 साल। कोई अगर बहुत सारा जर्नी देख सकते हैं तो 6 महीना में भी ये चीज क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने टाइम दिया है मार्केट में। तो जो दूसरा पॉइंट होता है, मैं एक बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, हो सकता है आपका ये रास्ता क्लियर हो। आपको हर चीज ट्राई करना है, एसएमसी सीख लेना है, प्राइस एक्शन सीख लेना है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग देखना है। जितना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में कोशिश करो सब देख लो। 2 महीना का टाइम दो, मतलब जैसे अगर 3-3 महीने का 4 अगर स्लैब बांटे, पहला 3 महीना क्या करना है, अगला 3 महीने क्या करना है, उसके अगले 3 महीने क्या करना है, फाइनल 3 महीने क्या करना है, ताकि आपका स्किल सेट कंप्लीट हो। पहला 3 महीने आपको दुनिया जहान का हर वीडियोस देख लेना, हर यूट्यूबर
यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, सबको देखना है। कोर्सेज वोर्सेज में जाके डीप नहीं घुसना है, समझे? बस देखना है, ऑब्जर्व करना है, उस चीजों को लेके जितना डीप वीडियोस देख सकते हो, लर्न कर सकते हो, सब कर देना। जितना किताब पढ़ सकते हो सब पढ़ देना। हर चीज जितना ज्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट कर सकते हो सब कर लेना है और हर चीज को ट्राई करना है, ठीक है? अब 3 महीने आपने सारा नॉलेज जमा किया, साथ में आपने कैसे ऑर्डर वॉर्डर लगता है सब चीज सीखा। अगला 3 महीना आपको जो जमा किया हुआ नॉलेज है उसको ट्रायल करना है। ट्राई करके उसमें से फिल्टर आउट करना है कि कौन सा चीज काम करेगा, कौन सा चीज कैसा काम करेगा, किस चीज में ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, किस चीज में कम रिजल्ट मिल रहा है, किसका माइंडसेट आपसे मैच कर रहा है, किसका माइंडसेट आपसे कंप्लीटली अपोजिट हो जाता है, ठीक है? इस टाइप का दिमाग आपको अगले 3 महीने में लगाना है। और एक बात याद रखो, देखो अब आपको क्या होगा ना, जब आप जर्नल बनाओगे, ट्रेड्स लोगे, मान लो 100 चीजों पे ट्रेड्स लोगे, आपको पता चलेगा 50-60 चीज तो एकदम वाहियात चीज है जिसपे कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। फॉर एग्जांपल आप मान लो बोलिंजर बैंड ट्रेड करोगे, बोले आप फालतू चीज। इंडिकेटर में जाओगे, आरएसआई जाओगे, एमएससीडी लगाओगे, आपको पता चलेगा बच्चों का ट्रेड नहीं करना है मुझे। प्राइस एक्शन हो सकता है, पकड़ लिया आप। उसके बाद और भी 2-4 चीज, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, बहुत चीज रटा आपने, सब निकाला, सब ट्रेड किया। 100 यूट्यूबर्स को फॉलो किया, उसमें से आपको 80-90 यूट्यूबर ऐसे भी टट्टी लगेगा, आपको पता चलेगा ये सब देख के भी कुछ होने वाला नहीं है, ये देख के भी कुछ होने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ये अलग ही लेवल का, इसको खुद भी नहीं पता ये मुझे क्या सिखाएगा। वो वाला 80% लोग छंट जाएंगे, 20% लोग बचेंगे। अब उस चीज पे थोड़ा थोड़ा डीपर जाना है आपको, क्योंकि अगले 3 महीने में आपको एक चीज को पकड़ लेना है, ठीक है? और उस चीज पे आपको कमांड हासिल करना है। अब जो भी 4-5 चीजें आपने पकड़ के निकाला है कि आप ये चीज अच्छा लग रहा है, ये चीज अच्छा लग रहा है, वो सारे, या ये यूट्यूबर अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट क्रिएटर के साथ आपका माइंडसेट अप्लाई हो रहा है, देखो किसी ना किसी से आपको सीखना पड़ेगा, समझे? अब किसी से सीख के एक स्टेज आएगा, वो मैं चौथा पॉइंट पे आऊंगा, जहां पे आपको अपने आप से सीखना है, बट शुरुआत में तो कोई ना कोई चाहिए ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हर आदमी का अप्रोच अलग है। आपको देखना है कि जो भी 5-6-10 अपने सॉर्ट आउट करके निकाला है, जो भी लर्निंग हो, मेथड हो और क्रिएटर हो। क्रिएटर नहीं भी देखना है तो जो मेथड हो, उसमें आपके लिए कौन सा मेथड होता है। देखो बात क्या होता है ना, लोग एक चीज देख के आते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट किसी ने एक दिन में बनाया। अब उस चीज के लिए 2 टाइप का आपको ट्रेडर मिलेगा। एक ट्रेडर है 5000 क्वांटिटी से 20 पॉइंट बुक करके भी 1 लाख बना सकता है। वहीं कोई क्रिएटर है जो 500 क्वांटिटी से 200 पॉइंट बुक करके भी 1 लाख बना सकता है। वहीं पे कोई क्रिएटर ऐसा भी है जो 1000 क्वांटिटी में 100 पॉइंट बुक करके भी 1 लाख बना सकता है। वहीं कोई क्रिएटर ऐसा भी है जो 1000 क्वांटिटी से 2-3 ट्रेड में 1 लाख बनाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो। आपके अंदर किसी को देख के जो फील आता है कि ये मेरे कंफर्ट एरिया में है, मैं इस चीज को इजीली कर सकता हूं। होता क्या, लोग कहते हैं आउट ऑफ कंफर्ट जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर का चीज करो। लेकिन जब मार्केट में हर वैरायटी अवेलेबल है, मान लो कहते हैं कि अच्छा खाओ, ठीक है, फिर मान लो कहते हैं कि अच्छा फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, बट अगर हेल्दी फूड टेस्टी भी हो तो क्यों ना हम टेस्टी फूड खाएं। अगर हेल्दी फूड के साथ साथ वो टेस्टी भी लगे, आप ऑप्शन ट्राई करो ना, हो सकता है आपको टेस्ट भी अच्छा आ जाए और हेल्दी भी रहे वो चीज। तो इसके कारण मैं अपना कंफर्ट्स को जबरदस्ती के किसी चीज को क्यों एक्सेप्ट करने पे लगा हुआ हूं कि ये हेल्दी। रिसर्च करो, ढूंढो आपको कौन सा चीज सबसे कंफर्टेबल लग रहा है, किस टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल आप इजीली फॉलो कर पाते हो। उस पे 4 ट्रेड लिखो, जर्नल बनाओ, लिखने के बाद लिखो कि किस पे अच्छा रिजल्ट आप अभी प्रोड्यूस कर पा रहे हो। जिस चीज पे आप अच्छा रिजल्ट अभी प्रोड्यूस कर पा रहे हो उसी चीज पे आप और अच्छा रिजल्ट अगर मेहनत करोगे तो प्रोड्यूस कर पाओगे। अदरवाइज अगर कुछ हो नहीं आप और वो बनने का कोशिश करोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। तो वहां से अपने फाइनलाइज करके अपने अपना रास्ता चुना। अब अगले 3 महीने इतना डीप घुसना है उस चीज में कि आपको टारगेट रखना है कि नेक्स्ट जो 3 महीना बचेगा ना, मैं इस चीज को भी छोड़ दूंगा। अगर किसी क्रिएटर को देख रहा हूं तो उसको भी छोड़ दूंगा। अगर किसी मेथड को देख रहा हूं, बाहर से लर्निंग ले रहा हूं, जितना भी एक्सटर्नल लर्निंग ले रहा हूं, बुक से हो, टेलीग्राम से हो, जैसा भी हो, लाइव से हो, वो सबका जो है मुझे कट ऑफ करना है। क्योंकि लास्ट का जो 3 मंथ मेरा होने वाला है वो ये होने वाला है कि मैं सेल्फ लर्निंग से अब मैं पहुंच चुका हूं एक लेयर घुसते घुसते उस मुकाम तक जहां से मैं खुद से अब लर्निंग जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यही चीज सीखना है, कोर्सेज वगैरह कुछ भी ज्वाइन करना पड़े, अफोर्डेबल है, कर लो, घुस के सीख लो, समझे? जितना डीप में घुस के उस चीजों को, क्योंकि अगले 3 महीने में उस चीज को आपको छोड़ना है। ठीक है, और सीखने के बाद जब आप एक लेवल तक उनका सारा हर चीज समझ में आ गया, पूरा नाप लिए कि भाई हमको अब ऐसा है, ये चीज है जो ऐसे फॉलो करने से ऐसा रिजल्ट मिलता है, मिस्टेक्स ये है, अगर ये मिस्टेक्स को ओवरकम करेंगे तो इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, ये चीज में मेरा कमी है जिसको फोकस करने से मैं बढ़ा सकता हूं। अब अगला 3 महीना आपको फुल कट ऑफ मारना है सोशल मीडिया से और अपने ट्रेडिंग से ही नॉलेज जनरेट करना। 3 महीने देखो, एक्सटर्नल लर्निंग खत्म, अब इंटरनल लर्निंग से 3 महीने आपको एक डेटा निकालना है अपने अंदर कि आपके अंदर क्या क्या चीज कमजोरी है। उन सारे चीजों को अगले 3 महीने में एफर्ट डाल के मेहनत करके आपको सही करना। आप इतने डिसिप्लिन से आओगे ना तो बहुत इजीली वो चीज भी टेक केयर हो जाएगा। लेकिन बशर्ते क्या बोला है, अभी तक आपने जो चीजें सीखा है, जो जर्नी तय की है, उसमें एक बात आप भूल गए होंगे कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ अभी नहीं मिलने वाला। अभी आपका ज्ञान में ग्रोथ होगा, पैसा नहीं ज्यादा कमाने वाले हो, अभी
आप 1000 कमा रहे थे तो 10,000 का प्रॉफिट नहीं बनने वाला, और वो बनाना भी नहीं। आप कसम खा लो बनाएंगे ही नहीं, साल भर बाद बनाएंगे। मुझे साल भर बाद ही रिजल्ट चाहिए, ना आपको पोजीशन साइजिंग बढ़ाना है, ना आपको अकाउंट साइज बढ़ाना है, कुछ नहीं। हो सकता है तो आप पहले से अगर 50,000 है तो मान के चलो 2-3 बार अकाउंट ब्लो होगा तो 10-10, 15-15 हजार से ही ट्राई करो, ठीक है। विड्रॉल कर लो। इस चीज को फॉलो करने के लिए एक और वीडियो का नीड पड़ेगा, वो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से वो देख लेना कि कैसे फॉलो होगा, अकाउंट साइज कैसे मैनेज करना। बाकी अब ये सब चीज करने के बाद आप साल भर में वो ट्रेडर बन जाओगे ना, जिस ट्रेडर के पास जो स्किल सेट है, जो माइंड सेट है, जो साइकोलॉजी है, वो इतना स्ट्रांग है कि अभी 5 साल से कोई एक ही लूप में फंसा हुआ बंदा भी उससे कंपीट नहीं कर सकता है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। पांचवा जो एक पॉइंट है, जो बोनस पॉइंट है, मैं बताता हूं। इसी बीच में आपको एक और स्किल पे काम करना है किसी साइड हसल के लिए, क्योंकि देखो नो डाउट सबके पास पैसा नहीं रहता उतना कि वो अपने ट्रेडिंग को फंडिंग कर सके इस चीज के लेके, ठीक है। तो आपका माइंडसेट सही रहे और आप एक ग्रोथ स्टेज में रहो, इसके कारण एक और सिमिलर पैशन या फिर बोल लो कोई भी हॉबी को आपको बड़ा करना है इसी साल में। ट्रेडिंग को आपने यहां तक पहुंचाया, साथ में मान लो फ्रीलांसिंग या फिर मान लो इन्फ्लुएंसर वीडियो एडिटिंग हो जाए, या फिर मान लो बहुत सारे बुक्स आपने पढ़ लिया। अपने आप को किसी भी फील्ड में थोड़ा सा एक साल में एफर्ट करके एक लेवल तक पहुंचाना। अपने लाइफ का आप एक साल दे रहे हो समझो, ताकि आप एक साथ दो चीजों में कमांड बिठाए। अब बात क्या होता है ना, लोग सोचते हैं क्या ना कि दो चीज में पैर रखने वाला कभी सफल नहीं होता है। उल्टा होता है ट्रेडिंग में। कहते हैं लोग क्या कि मैं ये एग्जांपल भी दिया था कि लोग बहुत सारा ये डायलॉग मारते हैं, बुक्स में भी रहता है कि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वर्क हार्ड, जो रास्ता अगर आपके पास है पीछे जाने का तो आप पीछे ही जाओगे। एक स्टोरी भी था, जब 300 आदमी को लड़ना था 10,000 आदमी से, तो वहां जाते ही उन्होंने अपना सारा बोट्स जला दिया, क्योंकि फिर अब एक ही ऑप्शन है कि या तो आप सबको मारो, या तो लड़के आप जीतो और उनके बोट्स में जाओ, या तो फिर आपका जाने का कोई चांसेस नहीं है। ये सब चीजें उधर ही ठीक है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या फिर बोल लो हाई लेवल ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग ऐसा चीज नहीं है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो रोल है वो पेशेंस का। पेशेंस आना मतलब आप ठंडा इंसान, आप एकदम पूरा का पूरा बोल सकते हो कि छाल नहीं है आपके अंदर, हड़बड़ाहट नहीं है, कूल काम एकदम शांत इंसान, ठीक है। तो उसके कारण एक और फील्ड में आपको एक्सपर्टीज हासिल कर लेना है, ताकि आप जब इधर से काम करो तो एक और बैकअप ऑप्शन आपके साथ रहे जो कि सपोर्ट करेगा। आपको ये नहीं करना कि छोड़ देना है ट्रेडिंग, वो आपको हिम्मत देगा कि भाई तू चल इस रास्ते में, मैं तुमको सपोर्ट करने के लिए हूं इधर से, ठीक है। और मैं स्टैटिक से बोल रहा हूं ये बात, मोस्टली सक्सेसफुल वही हुए जिसके पास बैकअप ऑप्शन था, क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्लियर रहता था। वहां से जब इन सारी चीजों को फॉलो करोगे, मे भी इसको फॉलो करने में किसी को 9 महीना लगे, किसी को साल लगे, किसी को 1.5 साल भी लगे, लेकिन ये जर्नी को आपने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप 1000 रुपए 500 रुपए भी कमाते थे डेली का, एक बार रास्ता पकड़ लोगे, 1 लाख रुपए दिन का भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत इजिली बनेगा, बहुत इजिली बनेगा। बट वो साल आपको देना पड़ेगा। तो सोच लो, फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप वो 1 साल देना चाहते हो डेडिकेटेड होके, या इस लूप में भटकना चाहते हो। बाकी अगर आपको टेक्निकल जर्नी में हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीओटी कॉम्बो का लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपका लाइफ का 3 to 6 मंथ तो एटलीस्ट उससे बच जाएगा, बाकी की चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और एक चीज तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका ट्रेडिंग में कितना साल या कितना महीने आपने दिया, ताकि लोगों को पता लगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।